सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एसके सिंह और हमारे साथ ये सारे टॉप 30 स्टूडेंट हैं। मैं अनअकैडमी पे एक सेशन करता हूँ जो प्लस क्लास पे होती है, जैसा समय रहता है 9:15 और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। जो हमारे एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, दैट इज अ मास्टर इन न्यूमेरिकल एमसीक्यू एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और ये सारे हमारे टॉप मोस्ट स्टूडेंट हैं जो अनअकैडमी पे बहुत ही अच्छा करते हैं और आने वाले समय में नीट में भी बहुत ही अच्छा करेंगे। इस सेशन से हम जान पाएंगे कि ये लोग आखिर टॉप कैसे आ पाए। और इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि टॉप आने का 2-3 फैक्टर रहता है। पहला तो इंटरनेट फैक्टर रहता है। तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए, ऑल्दो दे आर डूइंग वेल, बट वो नहीं आ पाते हैं बिकॉज द पुअर इन इंटरनेट। इसके वजह से ऐसा होता है। एंड द क्लिक, जितना जल्दी आप क्लिक करते हैं उतना जल्दी आप रैंक लिस्ट में आते हैं। बट आप लोग भी बहुत ही अच्छा आपने किया है और आप टॉप 10 में आए हैं। मेरे एक बुक आने वाली है और हमने ये अपने से ही कंस्ट्रक्ट किया है कि जो स्टूडेंट लगातार 3 बार टॉप में आ जाए तो उसको मैं बुक फ्री में ऑफर कर दूंगा। तो इसी के लिए शायद मुझे लगता है कि सब लोग इतना मेहनत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सविता से। तो सविता जी, आप बताइए कि मतलब आपने इतना बेहतर तरीके से कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया है, मतलब आपको कैसे हर आंसर्स पता होते हैं, कैसे किया है? सर जैसे जो आप चैप्टर कराते हो पहले तो मैं उसको मतलब अच्छे से करके आती हूँ, फिर मतलब उसके मेरे पास जितने भी बुक है दो मतलब एनसीईआरटी अच्छे से करते हूँ, फिर उसके मतलब एमटीजी से और बुक से उसके एमसीक्यू लगाती हूँ कि कहीं कोई रिपीट हो जाए एमसीक्यू तो और जल्दी आंसर जाएगा। बट अच्छा, सर रिपीट कम होते हैं। रिपीट कम और होते सर मतलब पोल, हाँ और सर पोल आते ही मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सर क्लिक हैं। करते मतलब रहती हूँ, मतलब आप सर फोन स्ट्रिक्ट पे ही एक आते बात रहता रखते है। हो, जैसे पोल आए तो लगा देना है बी, ऐसे? यस सर, मतलब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लिया और देख लेती हूँ कौन सा है, और ये मतलब सर बी आएगा तो वहां से लगा लेती हूँ कि हाँ यहाँ से बी आएगा। मतलब सर आते के साथ क्लिक करते हैं, फिर भी सर 0.7 0.8 सेकंड तो हो ही जाता है। और अच्छा, सर मतलब पीवाई क्यू करके आते हैं सारे। सारे पीवाई क्यू करके आते हो। ओके, ग्रेट। यस सर मतलब। छाया, छाया आप बताइए, आप कैसे कर पाते हैं? जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है या ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, जो भी है, तो आप क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ते हैं और फिर उसके बाद कैसे आंसर दे पाते हैं? तो पहले मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ती हूँ, फिर मैं ऑप्शंस अच्छे से सोचती हूँ, मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने के फटाफट नहीं करती हूँ, थोड़ा सोच के समझ के, ताकि मुझे लगता है कि मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ ना कर दूं, इसलिए आराम से देखती हूँ पहले। मतलब स्पीड पे डिपेंड नहीं करती हूँ कि फटाफट फटाफट कर देना है। सर आराम से सारे क्वेश्चन देख के अच्छे से पढ़ के करती हूँ। और सर जैसे आप टेस्ट लेने वाले होते हो तो फिर क्या कहते हैं, एक दिन पहले मैं आपके सारी नोट्स पढ़ती हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग करती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेती हूँ। ग्रेट, और क्या कहते हैं, अगर जो आपने चैप्टर में क्वेश्चन कराया होता है उन्हें देख लेती हूँ एक बार। ग्रेट। तो सर छाया ने ऐसे बहुत ही अच्छा बताया कि हर एक क्वेश्चंस को आपको जल्दीबाजी, आप भले ही रैंक लिस्ट में ना आए, बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को कितना सही कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर रखता है। तो आपने बहुत ही सही कहा कि हर क्वेश्चन को 2 बार करना होता है। जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो मैं भी मेरी भी प्रैक्टिस थी कि मैं भी 2 बार एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ता था और आराम से पढ़ता था। और जो भी ऑप्शन थे मैं नीचे से स्टार्ट करता था, D C B A ऐसे। तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता था, क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं बड़ा ही पहले ही आंसर वो ए को नहीं ज़्यादातर ऑप्ट करते हैं, वो मतलब सी और डी ज़्यादातर रहता है, मुझे जहाँ तक लगता है। माइट बी ट्रू नहीं है, बट स्टिल आपको 2 बार जरूर मतलब पढ़ना चाहिए, जिससे क्वेश्चन को समझ पाते हैं। दैट्स ग्रेट। तेजल जी, आप बताएं कि आप कैसे, आपका माइंड कैसा फ्रेमवर्क रहता है जब आप कोई इस क्वेश्चन को देखते हैं और आपको आंसर करना होता है, तो आप कैसे उसको करते हैं? तेजल, सर हाँ बताइए, आप कैसे कर सर पाते जितने जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके नोट से होते हैं या तो एनसीईआरटी से होते हैं? इसके बाहर तो कोई क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन होता है जो बाहर से होता है, उसके बाद क्वेश्चन को 2 टाइम्स तो रीड करती हूँ, उसके बाद फिर ऑप्शन में क्लिक करती हूँ। मतलब इतना था नहीं कि रैंक आ जाएगा बिकॉज, और मेरा जो सेकंड जाता है वो 1.1 तक ही जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। 1.1 तक जाता है? ग्रेट। तो मतलब आप कैसे प्रिपेयर करके कैसे आते हैं? एनसीईआरटी या कहाँ से कैसे प्रिपेयर करते हैं? सर पहले एनसीईआरटी, फिर आपके नोट्स, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे क्वेश्चन करती हूँ, जैसे लास्ट 10 ईयर्स के उसी चैप्टर के निकालती हूँ, उसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग एक टॉपिक पढ़ लिया फिर उसके क्वेश्चन निकाले। सर ऐसे ही प्रिपेयर करती हूँ, फिर हो जाता है। ग्रेट।
मिली जी, आप बताएं कि आपका कैसा फ्रेमवर्क रहता है जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको कैसे मतलब कि कैसे अप्रोच करते हैं कुछ? मैं कुछ नहीं करती, मैं बस पहले तो जब आपकी क्लास होती है तो फिर आप चैप्टर बता देते हैं कि इस चैप्टर से पूरा जो होगा ये क्वेश्चन होगा, तो फिर मैं सबसे पहले तो एनसीईआरटी पूरा थॉरो रीडिंग करती हूँ, उसके नोट्स खुद से बनाती हूँ, जो जो पॉइंट्स होते हैं उसके बाद फिर मैं आपकी सारी वीडियो जो लाइव क्लासेस वाली देखती हूँ, बट फिर मैं रिकॉर्डेड भी देखती हूँ, फिर सारे जो पॉइंट्स होते हैं नोट्स वाले उसको भी पढ़ती हूँ, फिर वो वाले सारे क्वेश्चंस करती हूँ, फिर जो बाकी क्वेश्चंस बुक्स वाले होते हैं उनको मैं करती हूँ। और जब आप क्वेश्चंस करवाते हैं लाइव सेशन में, तो फिर मैं उसको ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी मार्क कर दूं, क्योंकि वैसे में मेरा गड़बड़ हो जाता है, और अगर एक क्वेश्चन मेरा गड़बड़ हो जाता है तो मैं कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हूँ पूरा, तो इसलिए फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ती हूँ और फिर मैं आराम से क्लिक करती हूँ, तो इसलिए मेरा फिर सही होता जाता है, तो रैंक आ जाती है। ग्रेट ग्रेट। मतलब देखिए, इन्होंने बताया कि जल्दीबाजी ज़रूरत नहीं होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मार्क्स की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आप एक भी गलत कर देंगे तो ऐसे ही हम बहुत नीचे आ जाएंगे, तो जल्दीबाजी से बहुत नुकसान हो जाता है। बहुत बढ़िया आपने कहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हम करते जाएं ताकि हमें बायो को जल्दी कर लें, ताकि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा तो हम ज़्यादा करेंगे। बट आप देख रहे हैं कि बायो में जल्दीबाजी करने का नतीजा ये होता है कि बायो में आप गलत कर देते हैं। अगर बायो में आप गलत कर दें तो ऐसे ही सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा बताया। अनुराग शर्मा जी, आप बताइए कि आप कैसे इसको आपका वे ऑफ प्रिपरेशन कैसे रहता है जब आप प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आप इस लिस्ट में आए हो, तो कैसे आपने किया ये सब? सर मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आपके नोट्स जो हैं वो बस एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, मतलब जहाँ एक्स्ट्रा जरूरी है वो आप खुद बता देते हो। तो सर पहले आपके नोट्स, क्योंकि आप एनसीईआरटी को डिकोड कर देते हो, उसके बाद फिर दोबारा एनसीईआरटी। और सर मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि मैं किसी भी एक्स्ट्रा बुक में फॉलो नहीं करता हूँ, बस एनसीईआरटी, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन एंड बस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूँ, और बस एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव एंड इंटेक्स क्वेश्चन करता हूँ। और सर जहाँ तक क्विज की बात रही, तो सर क्विज में इन द लॉन्ग रन अगर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि 1 सेकेंड में या 1.5 सेकेंड में दे दूं, तो सर उसमें है कि आप शुरू के 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप लीडर बोर्ड में आ जाओगे। लेकिन जब आप लॉन्ग रन में देखोगे 20 क्वेश्चन होते हैं या 21 क्वेश्चन, तो उसमें टाइम नहीं डिसाइड करता है सर, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करता है कि कितने क्वेश्चन आपने सबसे ज्यादा सही किए हैं, वो आएगा लीडर बोर्ड में। और जो टाइम बचाने में रहेगा सर, वो शायद नहीं भी आ सकता है। आपने बहुत ही अच्छा कहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारा हम ये तो एक महज जरिया है, एक जरिया है जिससे हम अपने प्रिपरेशंस को इम्प्रूव करते हैं। बट हमें हमारा मेन टारगेट है नीट, और हमें नीट में बहुत बेहतर करना है। और आपने बहुत ही अच्छा कहा कि इनिशियल में तो आप लीडर बोर्ड में आ जाओगे। मैंने भी देखा है कि बहुत बार मैं कहता भी हूँ कि अभी तो पूरा लीडर बोर्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता होता है, क्योंकि 20-30 जब हम क्वेश्चन कराते हैं तो उस वक्त तक वही टीम पाता है जिसको आंसर और जिसको मतलब बहुत अच्छे से सब्जेक्ट का ज्ञान हो। और हमारे नीट में भी ऐसा होता है कि अगर आप 1-2 क्वेश्चन करके आते हो तो उससे सिलेक्शन डिटरमाइन नहीं होता है। सिलेक्शन डिटरमाइन होता है द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, और नंबर ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप कम क्वेश्चन करके आ जाओ, सही करके आ जाओ, उससे भी नहीं डिटरमाइन होता है, वैसे ही रेस से बाहर चले जाओगे। यानी 550 से कम आए तो ऐसे ही रेस से बाहर हो। तो आपको यही स्ट्रैटेजी बनानी है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना है और सही वे से करना है ना, जल्दीबाजी नहीं करना है। हमें वहां तो लीडर बोर्ड में नहीं आना, वहां तो पूरा लिस्ट में आना है जो पूरा इंडिया सब लोग देखेगा। चलिए ग्रेट, अच्छा लगा। समता जी, अर्शुमन समता, आपका वे ऑफ प्रिपरेशन कैसा रहता है? आप कैसे प्रिपेयर कर पाते हो? कैसे आप कैसे मतलब आगे करते हो? सर मेरा प्राइमरी बुक तो एनसीईआरटी ही होता है, उसको 2 to 3 टाइम्स मैं रीड करता हूँ। उसके बाद आपके नोट्स से रिवाइज करता हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपने जो स्लाइड्स में जो क्वेश्चंस करवाए हैं तो वो सब करता हूँ। और मेरा लीडर बोर्ड में या क्वेश्चन क्विज में जहाँ तक का सवाल है, वहाँ पे मेरा मेन एम यही रहता है कि मैं सारा क्वेश्चंस जैसे करेक्ट करूँ। टाइम या
स्पीड उस पर नहीं, लेकिन क्वेश्चन सारे करेक्ट होने चाहिए। ग्रेट, मतलब कि आपको मतलब रहता है कि करेक्ट होना चाहिए, बहुत सही। और सबको भी यही रहना चाहिए कि द नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। वैष्णवी कुमारी जी, आप बताइए कि आप कैसे आप अपने पढ़ाई को कैसे कर रहे हैं और कौन सा नीट देने जा रहे हैं, सब बताइए ताकि सब लोग को पता चले कि आपसे कोई ज्ञान ले पाए। तो मैं 2021 में अपियर होंगी नीट के लिए, और मैं क्लास 12 में हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि इस क्विज में लीडर बोर्ड पे कैसे आई हूँ, तो उसमें जो आप चैप्टर बता देते हैं उसका मैं पहले एनसीईआरटी रीड करती हूँ, फिर उसके बाद मैंने अपने से नोट्स बनाए हैं फॉर शॉर्ट रिवीजन के लिए, तो फिर उसको रीड करके और एमटीजी का एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ। और कोई रेफरेंस बुक भी नहीं रखी हूँ इसलिए, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड चीज़ दिया रहता है और टू द पॉइंट चीज़ दिया रहता है जो कि ज़रूरी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब मेन है कि हमें पहले जो बेसिक बुक है जिससे 80% क्वेश्चंस आते हैं उनको सबसे पहले करना चाहिए। ये एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, और उसको बिल्कुल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा है। अब हम समझेंगे नीरज से। नीरज, आप कैसे कर पाते हैं, आपकी तैयारी कैसे रहती है? सर सबसे पहले तो एनसीईआरटी, फिर आपके नोट्स, फिर एक बार एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद जैसे क्यूज में जाना तो पहले एक बार क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। कोई क्वेश्चन होते हैं जो डेड श्योर होते हैं कि भाई आते हैं तो एकदम करना, अगर नहीं आता तो 2 या 3 बार रिवाइज, 2 या 3 बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना है, तब जाके आंसर कई बार रिमाइंड हो जाता है या आंसर का पता लग जाता है, नहीं तो फिर एलिमिनेशन मेथड। ग्रेट, आपने बहुत ही अच्छा बताया है कि अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो उसको हाथ नहीं लगाना है, और मतलब कि अगर आपको डाउट है 2 या 3 ऑप्शन में तो आप एलिमिनेट मेथड लगा के उसको सॉल्व करते हैं। ग्रेट, एलिमिनेशन मेथड भी काफ़ी मददगार होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कभी कभी हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ बेहतर सिखाते हैं। बिपाशा जी, आप कैसे अपने प्रिपरेशंस को देखती हैं, कैसे आप कैसे हैंडल करती हैं? सर सबसे पहले तो एनसीईआरटी एक बार रीड करती हूँ, उसके बाद फिर आपके नोट से रिवाइज करती हूँ उसको, उसके बाद फिर से एक बार एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। Good. और फिर पीवाईक्यूज करती हूँ और एमटीजी से। पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ऑथेंटिसिटी पता चलती है कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा सही हैं और कौन से क्वेश्चंस, मतलब कि कौन से क्वेश्चंस बेसिकली हमें करना चाहिए। पीवाईक्यू से पता चलता है। वैष्णवी, आप मुझे बताएं कि कैसे आप कर पाते हैं, कैसे आपकी तैयारी रहती है? आवाज नहीं आ रही क्या? मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए मेरी ना हिंदी थोड़ी वीक है, मैं मराठी में ज्यादा बात करती हूँ ना, इसलिए। नहीं, हम लोग समझ पाएंगे, आप बताइए। एक्चुअली मैं पहले तो एनसीईआरटी रीड करती हूँ, एनसीईआरटी का कुछ समझ नहीं आता तो मैं आपके नोट्स रेफर करती हूँ, और मेरे पास एक प्रीवियस ईयर की बुक है, उसमें से जो क्वेश्चन होते हैं वो रेफर करती हूँ मैं एमसीक्यू, और फिर बाद में जो आपके क्वेश्चन लगाते हैं फिर लीडर बोर्ड पे वही पोल लगाती हूँ। ग्रेट, ये एनसीईआरटी रीड करके और आपके नोट्स। एनसीईआरटी और मेरे नोट्स आप रीड करते हैं। थैंक यू वैष्णवी। ये लोग सारे टॉप 10 थे और आपको बहुत ही इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये लोग सेलेक्ट तो नहीं है बट आने वाले टाइम में जरूर सेलेक्ट होंगे, और आप भी अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। एनसीईआरटी नोट्स और मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी, मल्टीपल टाइम नोट्स, और मैं अनअकैडमी पे फ्री में भी पढ़ाता हूँ, तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं सुबह 10 से 11 बजे, शाम को 8 से 9 बजे, और वो भी बहुत इफेक्टिव रहता है, काफ़ी बेहतर रहता है, और उससे भी आपको बहुत ही मदद मिलेगी, तो आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।